नमस्कार, मैं फिटनेस कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों दरभंगा, समस्तीपुर सुरक्षित, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में 13 मई को वोटिंग होगी। और इस चरण में समस्तीपुर सुरक्षित सीट काफी चर्चित सीट हो गई है। यहाँ से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल 2 मंत्रियों के बेटे और बेटियों के बीच लड़ाई है, जहां अशोक चौधरी की बेटी संभावित चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर चुनावी दंगल में है, तो कांग्रेस के टिकट पर महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी खम ठोक रहे हैं। इस सीट पर अगर सन्नी हजारी चुनाव जीतते हैं तो 40 वर्षों के बाद समस्तीपुर में कांग्रेस को जीत मिलेगी। 1984 में यहां कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस के रामदेव राय ने हराया था। इसके बाद कांग्रेस का खाता या कभी जीत समस्तीपुर में नहीं मिली है। 1989 के लोकसभा चुनाव से यहां पर लगातार समाजवादियों का कब्जा रहा है 2019 तक। और इस बार कांग्रेस के सन्नी हजारी और लोजपा की संभावित चौधरी के बीच लड़ाई है। और यहाँ स्थानीय और बाहरी का मुद्दा हो गया है। ये समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा है, जिसमें 2 विधानसभा सीटों पर सन्नी हजारी के परिवार का कब्जा है। जहां कुशेश्वर स्थान से सन्नी हजारी के चाचा भूषण हजारी विधायक है, तो कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से सन्नी हजारी के पिता महेश्वर हजारी विधायक। हालांकि महेश्वर हजारी जदयू के स्टार प्रचारक है। जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या कीजिए, तो बोला थे मेरा बेटा बालिग हो गया, वो कोई डिसीजन ले सकता है। हालांकि इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जब अशोक चौधरी की बेटी का टिकट लोजपा से हो गया, तब महेश्वर हजारी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए और उन्होंने कहा जो बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोगों को हराने का काम किया है, क्या हम उसके लिए वोट मांगेंगे लोकसभा चुनाव में? तो कहा कि वह अपनी बेटी को लड़ाया है, तो जाओ तुम अपने बेटा को लड़ाओ। और इसके बाद महेश्वर हजारी फील्डिंग किए और अपने बेटा को कांग्रेस से टिकट दिलाने में सफल हो गए। हालांकि पहले चर्चा थी कि महेश्वर हजारी खुद चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर या राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, लेकिन उन्होंने अपने बेटा को ही टिकट दिलाया। अगर समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यह सीट 1952 के लोकसभा चुनाव या पहले ही आम सभा चुनाव में अस्तित्व में आ गई थी। और 1952, 57 और 1962 में कांग्रेस के सत्यनारायण सिन्हा को कामयाबी मिली थी। 1967 और 71 में कांग्रेस के यमुना प्रसाद मंडल जीते। 1977 में जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर जीते। 1978 के उपचुनाव में जब 77 के बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, तब यहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया लोकसभा से। तो अजीत कुमार मेहता जनता पार्टी के टिकट पर जीते। फिर 1980 में अजीत कुमार मेहता जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर जीते। 1984 में कांग्रेस के रामदेव राय और कर्पूरी ठाकुर के बीच लड़ाई हुई और यहाँ से रामदेव राय जीते। बेगूसराय से आकर रामदेव राय यहाँ से जीत के चले गए समस्तीपुर से। 1989 और 91 में जनता दल के मंजय लाल जीते। 1996 में अजीत कुमार मेहता जनता दल के टिकट पर जीते। 1998 में अजीत कुमार मेहता राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीते। 1999 के लोकसभा चुनाव में जदयू से मंजय लाल जीते। 2004 में आरजेडी के आलोक मेहता जीते। 2009 में इस पर सीमन बदल गया और यह सीट सुरक्षित हो गई। तो पहली बार यहाँ से महेश्वर हजारी जदयू के टिकट पर जीते। और 2014 और 2019 में लोजपा के रामचंद्र पासवान जीते। जब लोजपा के रामचंद्र पासवान के निधन के बाद जब उपचुनाव हुए, तो यहाँ से रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज को कामयाबी मिली। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो यहाँ पर प्रिंस राज को 3,90,000
276 वोट मिला था, जबकि कांग्रेस के अशोक कुमार को 2,88,166 वोट से संतोष करना पड़ा था और 1,02,000 वोट से यहाँ प्रिंस राज को कामयाबी मिली थी। लेकिन इस बार का यहाँ माहौल बदला हुआ है और अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो इस बार समस्तीपुर लोकसभा सीट से 12 उम्मीदवार चुनावी दंगल में है। इसमें रामलखन महतो संभावी लोजपा से, सन्नी हजारी कांग्रेस से, पिंकू पासवान जनसंभावना पार्टी से, रतन बिहारी देश जनहित पार्टी से, लाल बाबू महतो साथी और आपका फैसला पार्टी से, विद्यानंद राम वाजिब अधिकार पार्टी से, निर्दलीय अमृता कुमारी, जीवस कुमार हजारी, मुकेश कुमार चौपाल, रवि रोशन कुमार, शशि भूषण दास यहाँ से निर्दलीय हम ठोक रहे हैं। अगर यहाँ की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर सीधे चुनाव है संभावित चौधरी और सन्नी हजारी के बीच में है और जहां सन्नी हजारी को महागठबंधन का भरोसा है तो संभावित चौधरी को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर भरोसा है। लेकिन यहाँ की लड़ाई काफी तीखी है और जब लोजपा के उम्मीदवार संभावित चौधरी को भीतर घात का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जदयू के अधिकांश कार्यकर्ता यहाँ पर सन्नी हजारी के साथ दिख रहे हैं और यहाँ पासवान वोटों का भी परीक्षा है। पासवान समाज से आने वाले सन्नी हजारी को करते हैं या संभावित चौधरी लोजपा के नेता चिराग पासवान को करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर समस्तीपुर की लड़ाई काफी दिलचस्प है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल 2 मंत्रियों के बेटे बेटियों के बीच लड़ाई है। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री सफल होते हैं या सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी सफल होते हैं, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के लिए भी समस्तीपुर में प्रचार करना कठिन परीक्षा है, क्योंकि उनके 2 मंत्री के बेटे और बेटियां आपस में ही लड़ रहे हैं और दोनों की उम्र लगभग 25 से 30 के बीच में है। और अगर बिहार से कोई नया कम उम्र के सांसद जाएगा तो समस्तीपुर से ही जाएगा, चाहे जीत किसी को। लेकिन पलड़ा भारी पूरी तरह सन्नी हजारी का दिख रहा है और 40 वर्षों के बाद समस्तीपुर में कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। यह चैनल नया है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरनेश।